असी भव्य लोकांस जो काम धेनु जया पाहताम शांति होते मनाला। सदा भक्ति भावे नमोत्या जिनाला। सदा भक्ति भावे नमोत्या जिनाला। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय दिगंबर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। नाणम नरस्य सारो। ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में सारभूत है। जिनागम का ज्ञान हमें श्रुत के रूप में भारत की भूमि पर दिगंबर श्रमणों का उपकार रहा, ये सदा सदा जयवंत रहे। दिगंबर मुनिराज ये याचक बनकर अयाचक बनकर नहीं, किसी के आमंत्रण पर नहीं, किसी के बुलाने पर नहीं, बल्कि 9 प्रकार की जो भक्ति करता है उनके ही घर आंगन में जाकर अपनी आहारचर्या करते हैं। जो शुद्धि करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण करके सिद्ध योग भक्ति को करके अपने मन में शुभ संकल्प लेके दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को आपस में मिलाकर दाहे कंधे के ऊपर रखकर बगल में पीछी कमंडल को लेकर चर्या के लिए जाते वे दिगंबर मुनिराज जैन धर्म में महान आहार विधि का नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार ग्रहण करते। ये मुद्रिका लगाने की आवश्यकता इन दिगंबर मुनिराजों को क्यों पड़ी? ताकि जन सामान्य श्रावक सदगृहस्थों को ये पता चले कि मुनिराज अपनी आहारचर्या के लिए निकले, इसीलिए ये मुद्रिका लगाई है। ये सिंह वृत्ति की मुद्रिका है। ये किसी मांग कर खाने की विधि नहीं, बल्कि अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए विधि लगाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके जब मुनिराज निकलते हैं तो वे आहारचर्या के लिए जा रहे श्रावक को ज्ञात कराने के लिए। हम बात कर रहे हैं एक कुशल आहारक बनने की, कि ये श्रावक कैसे अपने जीवन में एक दिगंबर मुनिराज जो जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं उनकी आहारचर्या कैसे निरंतराय कराए, 46 दोषों को कैसे टाले और 32 प्रकार के अंतरायों को कैसे टाले। हमें बनना है आहार कुशल और साथ साथ बनना होगा व्यवहार कुशल। क्योंकि जहां पर आप दिगंबर मुनिराज को आहार दे रहे हो उस दानशाला में भी आपको व्यवहार कुशल रहना पड़ेगा।
क्योंकि आहार जब दिया जाता है तो मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक ही दिया जाता है। ये दिगंबर मुनिराज एक उच्च कुलीन श्रावक के घर पर नवदा भक्ति पूर्वक सम्मान पूर्वक नव प्रकार के उपचार करने के उपरांत ही आहार ग्रहण करते हैं। जब नवदा भक्ति की बात आती है तो पूज्य आचार्य भगवान वास महर्षि वासुपूज्य स्वामी ने 12वीं शताब्दी में दान शासन नामक एक ग्रंथ लिखा और वहां पर उन्होंने नव भक्ति का वर्णन किया है। उसमें पहली भक्ति है जिसे आपकी भाषा में कहते पड़गाहन। कैसे करें इन दिगंबर मुनिराजों का पड़गाहन? उत्साह पूर्वक प्रमाद से रहित अपने प्रासुक आंगन पर दोनों हाथों को जोड़कर श्री फल आदि द्रव्यों को लेकर पूज्य मुनि भगवंत जो आपके सामने आ रहे हैं मुद्रिका लगाए उनका पड़गाहन करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक उनका पड़गाहन करना चाहिए। हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ नमोस्तु 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 कहकर। यदि मुनिराज आपके द्वार पर से निकल जाए, आगे चले जाए, तो ये ना समझे कि मुनिराज तो हमारे घर पर नहीं आए, बल्कि प्रसन्नता रखें, हो सकता आपका भाग्य पुनः खुल जाए। बनना है आहार कुशल हमें, तो पड़गाहन उत्साह पूर्वक ही करना होगा। इसके उपरांत जब मुनिराज का पड़गाहन आपके द्वार पर हो जाए, आप उनसे आग्रह करें अपने घर की ओर ले जाए। लेकिन ले जाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि रास्ते में कोई वृक्ष आदि के नीचे से मुनिराज निकल रहे हो और किसी पशु काक आदि का बीट यदि महाराज के ऊपर गिर जाए, मल मूत्र का स्पर्श यदि उनके शरीर से हो जाए तो वो अंतराय की श्रेणी में आता है। रास्ते में चलते समय आप ये भी ध्यान रखें कि रास्ते में क्या क्या पड़ा है, धागे पड़े हैं, आसपास में व्यक्ति चल रहे हैं, उनको भी देखते हुए जाना, क्योंकि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक ही दिगंबर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। इसके बाद रास्ते में कहीं मल मूत्र पड़ा हो, उनके ऊपर पैर रखकर भी आप निकल जाते हैं और गृह प्रवेश करने के पहले अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से धोए, आगे पीछे से दोनों तरफ से धोना चाहिए, तभी एक आहार कुशल श्रावक आप बन पाओगे। मुनिराज जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते, अंदर आते, उनसे आपने निवेदन किया, इसके उपरांत आपको उनको उच्च आसन देना चाहिए, उच्च ठाना, उच्च स्थान पर बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उनको उच्चासन दे दिया और उसके उपरांत आप टेबल कुर्सी पर बैठ जाओ, क्योंकि आपने ये महान दिगंबर मुनिराज को उच्चासन दिया है। विनय का भी ध्यान रखें, आहार कुशल के साथ व्यवहार कुशल भी बनना पड़ेगा। उच्चासन पर बिठाने के उपरांत अष्ट द्रव्य से उत्कृष्ट द्रव्यों से आपको भगवान मुनिराजों की पूजन करना चाहिए। ऐसा ना करे कि चंदन की जगह हल्दी घोलकर चंदनम निर्वपामति स्वाहा। एक आहार कुशल श्रावक बनना है, व्यवहार कुशल श्रावक बनना है, तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा।
पूजन करने के उपरांत आपको मुनिराज को नमन करना चाहिए, नमोस्तु निवेदित करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। यदि मुनिराज है तो उनके लिए नमोस्तु कहना चाहिए, आरिका माता जी है उनके लिए वंदामी कहना चाहिए, एलक छुल्लक गण हैं उनके लिए इच्छामी कहना चाहिए। और यहाँ तक कि आपके जो मुनिराज के आहार कराने ब्रह्मचारी संगस्थ आए हैं उनको भी सविनय जय जिनेन्द्र वंदना आदि करके ही भोजन कराना चाहिए। एक आहार कुशल श्रावक बनना है, व्यवहार कुशल बनना है। ये तो भक्तियां हो गई। इसके उपरांत जो मुख्य है वो है मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। महाराज जी आप तो हमारे घर पहले दिन आए ही नहीं। हमारे यहाँ 3 दिन से चौका लग रहा था, चौथा दिन है, आप चौथे दिन आए। मन शुद्धि, मन शुद्धि का ध्यान रखते हुए वचनों की शुद्धि आवश्यक है। ऐसा ना कहें किसी भी श्रावक से, अरे यार आपने तो 2 बार दे दिया, अब तीसरी बार भी देना है। देने दो उनको भी, व्यवहार कुशल बने। आपकी दानशाला में आपको व्यवहार कुशल बनना पड़ेगा, आहार कुशल बनना पड़ेगा। इसके उपरांत काय की शुद्धि का भी ध्यान रखें कि आपने अपने शरीर पर फोड़े फुंसी हो रहे हो, रक्त आदि बह रहा हो, मलिन वस्त्र पहने हो, सर्दी खांसी हो रही हो, यदि वस्त्र शुद्ध नहीं है, फटे पुराने हैं, तो आपकी काय की शुद्धि भी नहीं है। आहार कुशल बनने वाले श्रावक के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि अनिवार्य है। इसके बाद आहार और जल की शुद्धि भी इन नवदा भक्ति में रखी गई है कि आपने जो सामग्री बनाई है वो सामग्री प्रासुक हो। एक व्यवहार कुशल, आहार कुशल श्रावक को प्रासुक द्रव्य में अप्रासुक द्रव्य नहीं मिलाना चाहिए। संयोजना नाम का दोष है। प्रासुक में अप्रासुक सामग्री, गर्म पानी में ठंडा पानी, ठंडे पानी में गर्म पानी। व्यवहार कुशल बने। इसके उपरांत नेल पॉलिश आदि लगाकर भी आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पदार्थ, लिपस्टिक आदि भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो पदार्थ अभक्ष है, जो किस प्राणियों को मारकर हिंसा आदि कर कर बनाए गए, हमें पता नहीं कहां से शुद्धि आहार और जल की होगी। दूध घी मर्यादित हो, प्रासुक अन्न हित मित प्रिय वचनों के साथ ही चौके में आहार बनाना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आहार बनाते समय, स्वयं का भोजन बनाते समय भी मन शुद्ध रखे, किसी से कुछ कहे ना। शांति पूर्णता के साथ ही व्यवहार कुशल श्रावक एक आहार कुशल श्रावक मुनिराज को आहार देकर अपनी नवदा भक्ति कर कर स्वर्ग आदि जैसे पुण्य को प्राप्त करता है। इसके उपरांत आपने पूरी नव भक्ति कर ली, पड़गाहन कर लिया, उच्चासन दे दिया, पूजन कर ली, नमन कर लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल आदि की शुद्धि बता दी। कुएं का जल ही मुनिराज को देना चाहिए, जल शुद्धि। नल आदि का
यहां तक कि एक व्यवहार कुशल श्रावक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुनिराज के यदि आहार चल रहे तो अपने घर के ऊपर लगी पानी की टंकी के नल से हाथ भी ना धोए। एक आहार कुशल श्रावक, एक व्यवहार कुशल श्रावक ही मुनिराज की नवदा भक्ति पूर्वक आहार करा सकता। यही सारी नव भक्ति करने के उपरांत मुनिराज से निवेदन कीजिए, आदेश नहीं कीजिए। बहुत से लोग आदेश करते हैं, हे स्वामी अंजुलि बनाकर आहार ग्रहण कीजिए, आदेशात्मक हो गया। आप मात्र इतना कहिए कि मुनिराज, हे भगवान, हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। एक व्यवहार कुशल श्रावक को चौके में छटे छटाई लोग का काम नहीं करना चाहिए। कुछ छटे छटाए लोग होते हैं, उन जैसा काम एक व्यवहार कुशल श्रावक, एक आहार कुशल श्रावक नहीं करेगा। श्रावक बोलने के उपरांत जब मुनिराज खड़े हो गए और आहार ग्रहण करना शुरू करते हैं तो आप शांति से आहार दे। यदि किसी ने कह भी दिया कि मुझे एक ग्रास देना है तो देने दीजिए, मना मत कीजिए। आप बाद में दे लेना, क्योंकि आप व्यवहार कुशल हो, आप आहार कुशल हो। जल्दबाजी ना करें। नवदा भक्ति को करने के उपरांत, शेष पात्रों की यथा योग्य नवदा भक्ति के उपरांत जिस स्थान पर मुनिराज आहार कर रहे हैं, जिस दानशाला में मुनिराज आहार कर रहे हैं, वहां की दानशाला में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। भोजनशाला सर्वोत्तम होना चाहिए। किसी मल मूत्र आदि का वहां पर स्थान नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आपके घर में प्रवेश किए और जूते चप्पल का स्थान है, तुरंत उसके बाद ही आपने बिल्कुल लगे हुए ही कमरे में मुनिराज के आहार करवा दिए, तो ये इसके लिए भी वहां पर उन्होंने मना किया। दान शासन नाम के ग्रंथ में महर्षि आचार्य वासुपूज्य स्वामी 12वीं शताब्दी में लिख गए कि कैसे आहार देना चाहिए। इसके उपरांत जब हम आहार कुशल और आहार दान की बात कर रहे हैं तो श्रावक के कुछ कर्तव्य उस दानशाला में होते कि श्रावक के 7 गुण होने चाहिए। भक्ति से युक्त आहार देना चाहिए, संतोष पूर्वक आहार दान देना चाहिए, लोभ आकांक्षा से रहित आहार देना चाहिए, श्रद्धा भक्ति संतोष विज्ञान से युक्त होना चाहिए वो श्रावक। विज्ञान का अर्थ कि आपको पता होना चाहिए कि एक आहार कुशल श्रावक को कि कौन सी तिथि है, आज कौन सी रसी है, आज कौन सा दिन है, कौन सी सामग्री प्रासुक है, कौन सी सामग्री अप्रासुक है। इन सब का भी ज्ञान एक श्रावक को होना चाहिए। ध्यान रखें, उस दानशाला में आप टेबल चौकी घसीटना पसीटना ना करें, यहां से वहां वहां से वहां ना करें, और किसी पर भी भरोसा ना करे, स्वयं देखे और स्वयं दे। एक आहार कुशल श्रावक को का कर्तव्य है, व्यवहार कुशल श्रावक का कर्तव्य है। और 16 काय की शुद्धि, बाइक वाला 16 नहीं। ध्यान रखना, एक व्यवहार कुशल श्रावक को, एक आहार कुशल श्रावक बनकर ही मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए।
वहां पर अलुब्धता नाम का एक श्रावक का गुण बताया कि आप बिना लोभ आकांक्षा के, बिना लालच के मुनिराज को आहार दे, किसी के दबाव के वश में आहार या चौका ना लगाए। कि महाराज आए हैं तो किसी ने दबाव डाल दिया, दबाव में मुनिराज आहार नहीं करते। ये अयाचक वृत्ति के पालक दिगंबर मुनिराज होते हैं, भाग्य के भरोसे जिनको पता है कि आहार चर्या होगी। क्षमा गुण होना चाहिए उस श्रावक के अंदर, एक व्यवहार कुशल श्रावक, एक आहार कुशल श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने सातिशय पुण्य वृद्धि के लिए इन नवदा भक्ति का पालन करते हुए दिगंबर मुनिराज के कर पात्र में आहार दे। हम भी इस यही भावना भाए कि प्रतिदिन ये दिगंबर मुनिराज के आहार निरंतराय हो। हम भी व्यवहार कुशल बन के आहार कुशल श्रावक बनकर इन मुनिराजों की आहार चर्या कराए। इन्हीं मंगल शुभ भावना के साथ, जैसे कहा था नाणम नरस्य सारो, कहा है कि नेत्र विहीन व्यक्ति को अंधकार, उसका शरीर कोई काम का नहीं है, ऐसे ही हमारे जीवन में यदि अज्ञान है, अज्ञान दशा है, हमें ज्ञान नहीं है उन विषयों का, तो हमारा जीवन अशोभनीय और अंधकारमय रहेगा। इसीलिए बनना होगा इंटेलिजेंट ज्ञानी। ज्ञानी आप बन जाओगे, इंटेलिजेंट आप बन जाओगे तो निश्चित एक दिन भगवान बन जाओगे। भगवान बनना है तो इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट बन जाओगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज